सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार महावीर पुरस्कार के लिए चयनित। चेन्नई में राज्यपाल करेंगे सम्मानित। बिहार की राजधानी पटना स्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। यह पुरस्कार 29 जनवरी को चेन्नई में एक समारोह में आनंद कुमार को प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा फैलाने वाले 550 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। 72वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में ट्विटर ने बुधवार को 550 से अधिक अकाउंट निलंबित कर दिया। ट्विटर के प्रवक्ता ने ANI को बताया कि प्लेटफॉर्म ने उन ट्वीट को भी लेबल किया गया है जो इसकी मीडिया नीति के उल्लंघन में पाए गए थे। प्रवक्ता ने कहा कि हमने हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों से उकसाने का प्रयास करने वाले अकाउंट को निलंबित किया है। ऐसे लोग नियमों को तोड़कर नुकसान या जोखिम पैदा कर सकते हैं जो हमारे नियमों का उल्लंघन है। फ्रांस से आ रहे हैं 3 और राफेल, रास्ते में रुके बिना 7000 किलोमीटर का सफर। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा। 3 और राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं और बेहद तेज गति से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में कहीं रुके बिना तीनों लड़ाकू विमान 7000 किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा करेंगे और बुधवार रात करीब 11 बजे गुजरात के जामनगर में लैंड करेंगे। फ्रांस में मौजूद भारतीय दूतावास की ओर से यह जानकारी दी गई है। कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइन। सिनेमा हॉल ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। स्विमिंग पूल में अब सभी को मंजूरी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इसके पहले इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्विमिंग पूल में भी अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। यह गाइडलाइन 1 से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन जिन गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है उनके लिए अलग से रिवाइज्ड SOP जारी की जाएगी। सरकार ने अभी SOP जारी करने की तारीख नहीं बताई है। अब तक 23 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना टीका। देश में कोरोना टीकाकरण की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कहा कि देश भर में बुधवार शाम 6 बजे तक 23,28,779 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें 2,99,299 लोगों को बुधवार को वैक्सीन का टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 16 अस्पतालों में भर्ती हो चुकी है। टीका लगाने के बाद जिन 9 लोगों की मौत हुई है उनमें से कोई भी मौत कोविड टीकाकरण के कारण नहीं हुई है। शिक्षा क्षेत्र में तकनीक को अपग्रेड करने की जरूरत। ऑफलाइन मोड भी बने मजबूत। कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव की महत्वपूर्ण मिसाल देखी गई। इसके बावजूद महामारी के प्रकोप ने शिक्षा क्षेत्र को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। इस हालात ने शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की जरूरत को फिर उभारा है। महामारी के समय स्कूलों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंडस्ट्री के वैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार का सहयोग काफी जरूरी है। इसके लिए न सिर्फ सरकार को आर्थिक मदद करनी होगी बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन को भी औपचारिक बनाना होगा। टिकटॉक को अब लौटने की उम्मीद नहीं। चाइनीज कंपनी ने भारत में शुरू की कर्मचारियों की छटनी। चीन की कंपनी बाइटडांस इस बात को लेकर अनिश्चित है कि उसे दोबारा कब भारत में कारोबार की अनुमति मिलेगी और इसके बाद कंपनी ने भारत में 2000 से अधिक कर्मचारियों वाली टीम में छटनी शुरू कर दी है। कंपनी के लोकप्रिय मोबाइल ऐप टिकटॉक वीडियो पर बैन के कई महीनों बाद बाइटडांस ने बुधवार को कर्मचारियों को अपने फैसले के बारे में बताया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत ने इसी महीने टिकटॉक और 58 अन्य चाइनीज ऐप पर बैन को जारी रखने का फैसला किया है। कंपनी की ओर प्राइवेसी और अन्य नियमों को लेकर जवाब मिलने के बाद सरकार ने बैन जारी रखने की घोषणा की है। पिछले साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ने के बाद भारत ने चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला किया था। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। CJI को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले के प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर एक कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बेवड़े को पत्र लिखकर लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक समूह द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाया गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से लाल किले में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी अन्य समुदाय के झंडे के फहराने से देश की सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची, यह एक शर्मनाक घटना है। इस घटना से पूरे देश भी आहत है क्योंकि इस घटना से देश के संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है।